साहेब बंदगी सतनाम सभी साधु संत समाज सभी भक्तात्माओं को सर्वप्रथम सदगुरु नितिन साहिब जी के सत्य चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, अखंड प्रणाम है, दास का कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम है। मित्रों, आज की इस वीडियो का माध्यम भी कुछ लेके आया है जो आप सभी लोगों के सन्मुख रखना चाहते हैं। भाइयों, हम बार बार यही कहना चाहते हैं कि हमारे सद्गुरुदेव जी ने अपना समस्त जीवन जीवों की भलाई के लिए सौंप दिया और हमें भी अपना जीवन न किसी की भलाई के लिए सौंपे तो अपने भलाई के लिए कम से कम तो सौंप ही देना चाहिए। क्योंकि अगर मनुष्य का तन अब की बार अगर धोखा खा गए हम तो ये मनुष्य का तन पा करके भी हम सफलता को हासिल नहीं कर पाएंगे और फिर अनेकों प्रकार के कष्टों को 84 में सहना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में यही बताना चाहते हैं भाइयों, इसलिए कि हम अपना जीवन सफल कर सके ताकि बार बार इन 84 के माया जाल में ना फंसे, काल के जाल में ना फंसे, माया के जाल में ना फंसे, जो संपूर्ण कष्टों का सार है। इसलिए इन कष्टों को झेलने के लिए और उनसे छुटकारा पाने के लिए हमें आत्मज्ञान का ज्ञान करना चाहिए और अपने निज स्वरूप का ज्ञान करके उस परम पद को पाना चाहिए जिससे हमें इस आवागमन से मुक्ति हो सकती है। तो संसार में अनेक प्रकार के गुरु हैं और अनेक प्रकार की तुमको मार्ग बतलाते हैं कि इस प्रकार चलिए, उस प्रकार चलिए, लेकिन इन मार्गों में वो मार्ग नहीं है जिससे हमें मुक्ति मिल सके। मुक्ति हमें अगर चाहिए तो पहले संसार से मुक्त होना चाहिए, संसार की वस्तुओं से मुक्त होना चाहिए। अगर हम सांसारिक वस्तुओं में ही मोह जाएंगे, माया के जाल में ही मोह जाएंगे, जो मन और माया का जाल संसार में फैला हुआ है, तो भाइयों हम मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि हे भाइयों, हमें एक सच्चा भेदी गुरु कर लेना चाहिए जिसका ज्ञान जान करके हम इन संसार के वस्तुओं से मुक्त हो जाएंगे। पहली बात तो हमें 52 अक्षरों का त्याग करना चाहिए जो कि संसार में सभी गुरुआ लोग दे रहे हैं। 52 अक्षर ही शब्दों में ही उलझा रहे हैं। जैसे साहब ने कहा है कि शब्द बखाना रे संतों, शब्द ही शब्द बखाना, शब्द ही फांस फंसा जग सारा, शब्द नहीं पहचाना। परमात्मा का अपना निज स्वरूप का अपना रूप एक शब्द स्वरूप है और उस शब्द को न जानने के कारण, उस अक्षर को न जानने के कारण, हम अपने आप को न जानने के कारण बार बार आवागमन में फंस जाते हैं। आवागमन मतलब शरीरों को धारण करना ही आवागमन है। इस शरीर को छोड़कर उस शरीर में और उस शरीर को छोड़कर उस शरीर में बार बार हम कैद हो जाना, इस पिंजरे में, यही आवागमन कहलाता है। भाइयों, आज की वीडियो में हम यही बताना चाहते हैं कि कम से कम किसी का भला नहीं कर सकते तो अपने आप का भला तो कर लो। अपने निज स्वरूप का ज्ञान करो। भेदी गुरु की शरण में जाके पहले तो बुद्धि और विवेक करें और समझें, परखें कि आखिर वो भेदी गुरु मिलेगा कहाँ जिससे हमें मुक्ति हो सकती है। क्योंकि संसार में एक से एक गुरु बने बैठे हैं जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं, 52 अक्षर छोड़ के, और वो अनेक शिष्यों को अपने मार्ग पे लगा के रख लेते हैं जो कि कभी उस हद तक नहीं पहुंच पाते और पिंड में ही रह जाते हैं, मतलब कि इसी 84 में फंस जाते हैं। भाइयों, 4 प्रकार के गुरु होते हैं आध्यात्म के और 4 प्रकार की चालें भी होती हैं। 4 प्रकार की चालें होती हैं, मार्ग होता है किसको? अध्यात्म का। अध्यात्म में 4 प्रकार की चालें कौन सी हैं?
आज की विषय में यही विषय है कि 4 प्रकार की चाल होती है, वो कौन कौन सी हैं। भाइयों, प्रथम चाल का नाम है चींटी की चाल। चींटी का चाल यानी कि जो लोग चक्रों की साधना करवाते हैं शरीरों से, मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक के बीच में सभी चक्रों में, कोई नाभि में, कोई अनाहत नाद में, मतलब जो चक्रों में ध्यान लगवाते हैं, ये चींटी की चाल कहलाते हैं। ये प्रथम चाल वालों की कहानी है, प्रथम गुरुओं की। इसे कहते हैं चींटी की चाल, जो चक्रों में साधना करवाते हैं, जाप करवाते हैं, ध्यान करवाते हैं। और दूसरी चाल वाली होती है जो मकड़ी की चाल होती है। जैसे चींटी चढ़ती है दीवार में, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, इसलिए मतलब उसका कोई आधार नहीं होता, सिर्फ दीवार होती है और दीवार के सहारे, वो चक्रों के सहारे जाती आती है, लेकिन बार बार गिरती है, कोई समय नहीं है उसको वहां पहुंचने का। सुरती को, सुरती मान लीजिए चींटी को, और वो दीवार मान लीजिए शरीर को, चक्रों को। आगे चलते हैं तो दूसरी चाल जो है वो मकड़ी की है। मकड़ी इससे कुछ ज्यादा स्मार्ट है। जैसे कि मकड़ी दीवार पे चढ़ती तो है, लेकिन वो आधार बना के चढ़ती है, किसकी? जाले की। वो जाल की आधार बनाती है, और उसी जहां तक वो पहुंच जाती है वापस उसे आना जाना करना होता है, तो उसी जाल के सहारे आती जाती है। ये दूसरी चाल मकड़ी की चाल है। इसे भी कहते हैं अनहद नाद। मतलब अनहद नाद सुन करके, जो अनहद नाद धुनों पे जो करते हैं ध्यान, तो इन्हें कहते हैं अनहद नाद, जो धुनों को सुनते हैं। ये 2 प्रकार की चालें हो गई। और तीसरी चाल का नाम है मछली की चाल। भाइयों, ये मछली की चाल होती है, जैसे कि यहाँ बड़े बड़े संत महंत आपको कहते हैं कि इनसे मुक्ति नहीं मिलेगी, ये नहीं कि किसी चक्रों में ध्यान लगाना, नहीं अनहद नाद सुनना है। इनको श्वासों का जाप कहते हैं, ये श्वासों का जाप करवाते हैं, श्वासों में ध्यान लगवाते हैं। अगर कोई मंत्र देते हैं, ओम सोहम, सत कबीर, सतनाम, जो भी ये श्वासों के हिसाब से चलते हैं, सोहम, श्वास गई, श्वास आई, तो उस पर ध्यान करवाते हैं। जैसे अगर श्वास अगर निकली, श्वास अंदर को लिए तो सो, और श्वास को छोड़े तो हम, ऐसे नहीं भी मंत्र देते हैं, ऐसे भी करवाते हैं। तो इनके विषय में साहब कहते हैं कि ये तीसरी चाल है मकड़ी की चाल। इससे भी हमें मुक्ति नहीं मिलने वाली, क्योंकि श्वासा भी मरने वाली है, और जब ये शरीर ढह जाएगा, चक्र ढह जाएंगे, ये श्वासा ढह जाएगी, श्वासा मर जाएगी, श्वासा बंद हो जाएगी। जब श्वासा बंद हो जाएगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे? भाइयों, इससे भी मुक्ति नहीं मिलने वाली है। ये मकड़ी चाल है। ये 3 प्रकार की चाल हो गई। और जो चौथी चाल है, उस चाल को विहंगम चाल का कहते हैं, जो पक्षी की चाल, यानी कि जो पक्षी होता है सीधे निशाना शब्द पे लगाते हैं, सीधे निशाने। जैसे अर्जुन को लगवाया था, तो अर्जुन से पूछा गया था, द्रोणाचार्य ने पूछा था कि बताओ, उनके गुरु ने पूछा था कि तुम्हें क्या दिखता है जब मछली पे निशाना लगाने को कहा, तो अर्जुन ने कहा हमें मछली की आंख गुरुदेव दिख रही है। तो इसे कहते हैं सीधा निशाना, कि निशाना कोई मारे संत सुजान। हमें उस निशाने पे ही डायरेक्ट पहुंच जाना है, यानी कि विहंगम मार्ग से। हमें बीच के किसी भी चक्रों में, श्वासों में, किसी भी धुनों में कोई भी ध्यान, स्मरण, भजन नहीं करना। हमें सीधे उस शब्द पे ही ध्यान लगाना, उस शब्द पे ही अपनी सुरती को जोड़ देना है। इसे कहते हैं विहंगम मार्ग। भाइयों, इस विहंगम मार्ग की चाल को समझने के लिए हमें वैदिक गुरु की आवश्यकता होती है, जिसको हमें वैदिक गुरु खोज करके तभी जाके इसका ज्ञान मिलेगा कि आखिर हमें निशाना लगाना है तो स्थान कहाँ है, हमें किस स्थान पे उस निशाने को भिड़ाना है। उस निशाने को हमें जानने के लिए वैदिक गुरु करना चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए और उनसे इस भेद को प्राप्त करना चाहिए, जिससे कि हम बार बार के आवागमन से मुक्त हो सके
और अपने निज स्वरूप का ज्ञान करने के बाद हम इन भवसागर से तर जाएं और देहाभिमान से छूट करके देहों में आने से, इस पिंजरे से बच करके हम उसी सार शब्द महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा में, उसी अविनाशी चेतन महाचेतन में समा जाएं, जिससे हम अनेक प्रकार के कष्टों को झेल सके, बाहर हो सके उनसे, और फिर हमें कोई कष्ट ना हो, कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि अगर शरीर धारण किया जाएगा, चाहे वो किसी भी शरीर का हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जीव जंतु कोई भी हो, अगर शरीर है, देह है, तो कष्ट पक्का है, सुख दुख जरूर है। लेकिन अगर हम देह को त्याग देंगे, देह से बाहर आएंगे, तभी जाकर के हम मुक्त हो सकते हैं, और तभी जाके हम अनेक प्रकार के जो कष्ट भवसागरों में मिलते हैं, यहाँ दुख सुख है, इनसे परे हो जाएंगे, इनसे बाहर हो जाएंगे। फिर हमें ना कोई दुख होगा, ना सुख होगा, ना कहीं आना है, ना कहीं जाना है, अपने में ही समा जाना है। ये अपना ही स्वरूप है, निज स्वरूप को जान लेना है और अपने मार्ग पे, अपने घर पे चले जाना है। भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर हमारी सभी वीडियो को देखने के लिए, जानने, समझने, परखने के लिए आप बने रहिए इस चैनल पे। आपको एक एक चीज की जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए, अगले आने वाली वीडियो तक के लिए, जानकारी के लिए, बढ़ने के लिए, तब तक इसी वीडियो को, पिछली वीडियो को देखते रहें, ताकि अच्छी तरीके समझ में आ सके क्या चीज़ है। बाकी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साहेब बंदगी सतनाम। इस 4 चालों के विषय में हमने आपको समझाया। ये 4 चालें कौन सी हैं, 4 चालें को आप समझें, परखें और फिर भेदी गुरु की शरण में जाके उनसे अपने निज स्वरूप का ज्ञान करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हमें आज्ञा दें। साहेब बंदगी सतनाम। सभी साधु संत समाज, सभी भक्तात्माओं को साहेब बंदगी सतनाम।